हेलो एवरीवन। इसके पहले वीडियो में हम सारे बेसिक फॉर्मूलास और पूरे चक्रव्यूह को समझ चुके हैं। उसके बिहाफ पे हमारी आरडी शर्मा की नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है 5.3 एक्सरसाइज, जिसे हम आज सॉल्व करते हैं। इसके कुछ जो बेसिक फॉर्मूलास को लेकर के क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जिनसे बेसिक कंसेप्ट आके और क्लियर हो जाएंगे। उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं होमवर्क में दूंगा। अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में क्वेश्चंस भेज सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5.3 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin 5 पाई बाय 3, sin 5 पाई बाय 3। थोड़ा ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। एक अलग से अगर छोटा सा हम 5 को डिवाइड करके देखें 3 से, तो 3 1 जा 3, बचेगा क्या आपके पास रिमाइंडर 2। इसे कैसे लिख सकते हो आप? 1 2 बाय 3, याद है मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे ही लिखते थे। अब हम इसे लिखने का तरीका हो जाएगा 1 + 2 बाय 3, और साथ में क्या है आपके पास में? पाई। तो आप क्या कर देंगे? पाई का मल्टीप्लाई, तो पाई + 2 पाई बाय 3, तो ये बन जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें से हमने क्या करा? 5 पाई बाय 3 में से हमने पाई को अलग कर लिया। तो इसे क्या लिख सकते हो आप? दो तरीके बताऊंगा मैं आपको। यहां पर आप लिख सकते हो पाई + 2 पाई बाय 3, जिसकी वैल्यू हो जाएगी साइन। अब पाई आपका क्या होता है बेटे? 180। और कल मैंने आपको समझाया था कि 180 और जो जीरो वाली लाइन होती है उसको इवन लाइन कहते हैं। ये आपका पाई होता है। पाई प्लस कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे हम? थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। अब पाई पाई ये इवन लाइन है, इवन एक्सिस। कल मैंने लिखा था बेसिक कंसेप्ट में, इवन एक्सिस से जब हम ऊपर या नीचे जाते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैसा का वैसा ही रहता है। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपकी sin 2 पाई बाय 3। अब पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भाई साहब क्या होते हैं? हमारे नेगेटिव होते हैं, इसलिए हमारा साइन क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। क्लियर है? पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है? 60 डिग्री। क्या होती है बेटे? 60 डिग्री। 60 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 120। तो 120 को आप क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सोचेंगे। 120 को हम लिख सकते हैं 90 + 30। यस और नो? 90 + 30, 90 को पाई बाय 2 और 30 को पाई बाय 6। नाउ पाई बाय 2 कहां पर आता है? ऑड एक्सिस पे आता है। ऑड एक्सिस पे आता है तो हमारा साइन क्या होगा भैया? चेंज होगा। साइन किस में चेंज होता है? साइन चेंज होता है कॉस में। कॉस, और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? पाई बाय 6। ये वाली वैल्यू केवल और केवल डिसाइड करती है ये चेंज होगा या नहीं होगा, बाकी एंगल वही होगा। ओके, नाउ अब पाई बाय 2 + पाई बाय 6, पाई बाय 2 प्लस करने पे कहां पर आ जाएंगे हम? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारा? पॉजिटिव होता है। प्लस माइनस माइनस, तो cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? √3/2। तो ये आपकी वैल्यू निकल गई किसकी? sin पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3 की वैल्यू होती है -√3/2। ये तो था हमारा बेसिक। इसके अलावा इसको एक छोटी मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। जरा ध्यान से देखिएगा। इसी क्वेश्चन को दूसरी मेथड से कर रहा हूं, और मेथड तो सेम ही है पर दूसरे तरीके से लिख करके करेंगे। 5 पाई बाय 3, क्या इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं क्या? sin 2 पाई - पाई बाय 3। ध्यान से देखिएगा। 3 2 जा 6, 6 में से एक पाई जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटे? 5 पाई बाय 3। अब 2 पाई कहां पर हो गया? एक्सिस में देखेंगे तो 2 पाई हमारा यहां पर आता है, और ये इवन लाइन है, तो फिर वापस से क्या लिख देंगे हम? नो चेंज। क्या लिख देंगे हम? नो चेंज। तो आंसर क्या आ जाएगा? sin पाई बाय 3। अब 2 पाई माइनस, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? फोर्थ, और फोर्थ में साइन भाई साहब क्या होते हैं? नेगेटिव। तो पाई बाय 3 60 होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसी क्वेश्चन को हमने 1 2 3 4 5 6 स्टेप से किया। इसी क्वेश्चन को हमने 3 स्टेप से किया। ये दोनों मेथड में जो सिखाना है इसलिए कि अगर ये नहीं याद रहती तो आप ये करें, या नहीं याद रही तो आप ये करें, पर ये मेथड शॉर्ट पड़ेगा आपको। जब भी आप ध्यान से लिखेंगे, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा तो दो टाइप से होगा। ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन में मन से बनाता हूं। एक होगा आपके पास 4 पाई बाय 3, और एक क्वेश्चन होगा आपके पास में जो लिया हुआ है वही 5 पाई बाय 3। अब इसे तो हम छोटा करने के लिए ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई - पाई बाय 3, तो हो जाएगा 6 - 1 5 पाई बाय 3। पर अगर हम इसे ऐसा करें
कि 2 पाई माइनस क्या लिखेंगे पाई बाय 3, तो 6 में से 1 जाएगा 5 आएगा, तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। तो यहां पर सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा आपका माइनस का साइन 2 पाई बाय 3, फिर इसे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं इसे छोटा करने के लिए क्या कर लूं, इसको लिख दूं पाई प्लस पाई बाय 3, तो डायरेक्टली हम पाई बाय 3 पे आ गए। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा 2 पाई बाय 3 ना बने। अगर बन जाएगा तो फिर फर्दर आपको उसको क्या करना पड़ेगा, एक बार और हमें वो प्रोसेस करनी होगी जो हमने यहाँ पर करी, इसलिए ये डबल हो गया और ये क्या है जस्ट हाफ है। क्लियर है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं, इसके भी आप पे हम बड़े क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। जैसे एक वैल्यू आपको देके रखी है कॉसेक माइनस 20 पाई बाय 3, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का 9th क्वेश्चन है। कॉसेक माइनस 20 पाई बाय 3, अब आप इसे कैसे तोड़ेंगे वो देखिए। पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कल वाली वीडियो में देखा था कि कॉसेक के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो वो कहां आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो माइनस कॉसेक क्यों आता है उसका पूरा कंसेप्ट समझाया है मैंने। अगेन हम आगे कंटिन्यू करते हैं, माइनस कॉसेक। अब 20 है, 3 का टेबल लो, 3 6 18, 18 में क्या ऐड करना पड़ेगा 2, पर 3 7 21, माइनस क्या करना पड़ेगा 1, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है मेरे लिए 1। तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा 7 पाई माइनस पाई बाय 3। कैसे 7 3 21, 21 से 1 गया तो 20 पाई बाय 3। अब हमें ये देखना है बेटे कि हमारा इस चक्रव्यूह में 7 पाई कहां आता है, कहां आएगा 7 पाई, इवन पे आएगा। देखो 1 पाई 2 पाई, बहुत ध्यान से लिखना, 1 पाई यहां पर आया, 2 पाई यहां पर आया, 3 पाई 4 पाई, मतलब जितने इवन पाई है वो इधर आ रहे हैं, जितने ऑड पाई है वो इधर आ रहे हैं। तो 7 पाई कहां आएगा हमारा, यहां पर आएगा। अब 7 पाई यहां पर आ गया, ये कौन सी लाइन हो गई इवन, इवन लाइन पे चेंज होता है क्या, नहीं होता, तो कॉसेक पाई बाय 3। अब हम बात करेंगे प्लस या माइनस साइन की, तो 7 पाई माइनस कर रहे हैं यहां आ रहे हैं, और यहाँ पे कॉसेक भाई साहब हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो वैल्यू क्या निकलेगी बेटे माइनस कॉसेक 60, कॉसेक 60 क्या होता है साइन 60 का रेसिप्रोकल, तो √3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 बाय, तो हमारी कॉसेक माइनस 20 पाई बाय 3 की वैल्यू आ गई -2 पाई √3। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है साइन 151 पाई बाय 6, मेरी वाली आर.डी. शर्मा बुक में ये क्वेश्चन दिया है 15th, साइन 151 पाई बाय 6, क्या करेंगे आप इसे सोचिए। बहुत सिंपल सा, 151 को आप डिवाइड कर दो 6 से, 6 2 12 हो जाएगा, माइनस करने पे क्या आएगा 3, 31 6 5 30, रिमाइंडर क्या बच रहा है 1, और रिमाइंडर का 1 बच रहा है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे साइन, बहुत ध्यान से लिखिएगा 25 पाई प्लस 1 पाई बाय 6 मतलब पाई बाय 6। अब आप चेक कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 150 150, 150 प्लस 1 151 आ जाएगा। अब ये 25 पाई कहां पर आएगा, अभी अभी मेरी बात हुई थी कि सारे इवन इधर आए थे और सारे ऑड, तो 25 पाई कहां आएगा, यहां पर आएगा। अब ये 25 पाई यहां पर आ रहा है, इवन लाइन है तो क्या होगा नो चेंज, डायरेक्टली हमें इस वाले चीज ने ये बता दिया कि ये चेंज होगा या नहीं होगा, तो आंसर आ गया साइन पाई बाय 6। बट प्लस का आएगा या माइनस का आएगा वो कौन बताएगा, इसमें हम ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो देखिए 25 पाई यहां पर आ जाए, प्लस कर रहे हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण कहां जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/2, तो आपका साइन 151 पाई बाय 6 की वैल्यू होगी -1/2। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, आप इसे कॉपी कीजिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियरली गिवन है, tan 225 डिग्री tan 225 डिग्री cot 405 डिग्री प्लस 765 डिग्री, एक मिनट, tan 765 डिग्री
इंटू कॉट 675 इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करना है। हमने एलएचएस लिया। जितना बड़ा ये क्वेश्चन दिखता है सॉल्व करने में उतना बड़ा है नहीं। आप देखिए 225 कैसे आएगा। अब हम पाई की लैंग्वेज में हम काम नहीं करेंगे, हम रेडियन में एंगल का काम नहीं करेंगे, हम करेंगे डिग्री में। तो डिग्री की अगर हम बात करें तो 225 180 में प्लस करने पे आता है। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री कॉट। इसे आप क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस 45 डिग्री। अब मैं एक कैसे लिख रहा हूं, मैं आपको समझा दूं। आपका 90 का टेबल चलना चाहिए। 90 के टेबल में 90 के जिस भी टेबल की जो भी वैल्यू है उसके जिसके पास है उसको हम ले लेंगे। जैसे 90 का टेबल लिया तो 94 था, 360 के पास में आ रहा है। यहां देखेंगे तो 720 के पास में आ रहा है, 360 का टेबल देखें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 10 720 प्लस 45 डिग्री। और इसे आप क्या लिख सकते हैं बेटे, कॉट 720 माइनस 45 डिग्री। अब 180 कहां आता है, इवन लाइन। इवन लाइन है, इवन नंबर है, ये देख सकते हैं, जीरो हटा करके इवन नंबर है तो नो चेंज होगा, तो 1045 आ जाएगा। और 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो इसका ब्रैकेट का यूज करेंगे आप। इधर भी करेंगे हम कॉट 36 नो चेंज, कॉट 45 बट पॉजिटिव होगा। रीजन 360 प्लस मतलब कहां पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। कहां आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। प्लस 10 की बात करें 720 है, नो चेंज 1045 डिग्री। अब 720 प्लस कहां गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, क्योंकि 360 एंड अगेन 360 तो कहां पहुंच गए हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है। अगेन मल्टीप्लाई विद कॉट, ये भी नो चेंज, तो क्या हो जाएगा भैया, कॉट 45। अब 720 माइनस कहां पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हम बात करते हैं 1045 की वैल्यू 1, कॉट 45 1, 1045 1 और यहां आ जाएगी -1, तो ये आंसर हो जाएगा 1 - 1 दैट मीन्स 0। यही आपका क्या है बेटे, आरएचएस है। कोई डाउट, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी का थर्ड पार्ट देखेंगे हम। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है, cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री। इसके बाद दिया है cos 125 डिग्री, cos 204 एंड cos 300। इक्वल टू में लेकर के आना है आपको 1/2। इक्वल टू में क्या चाहिए आपको, 1/2, ये प्रूफ करना है। तो इसका हम LHS ले लेंगे। इसका हम कुछ भी नहीं चेंज कर सकते हैं, तो इसको लीव इट, ऐसा कैसे ही छोड़ दीजिए आप। इसे भी आप ऐसे ही छोड़ देंगे, cos 55 डिग्री। cos 125 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos या तो 90 प्लस ले लीजिए, बट मेरा मानना ऐसा है कि आप इसे नो चेंज कैटेगरी में रखिए। और नो चेंज कैटेगरी में हम 180 माइनस करेंगे। रीजन क्या है, cos है, अगर 90 प्लस करेंगे तो साइन में चेंज हो जाएगा, फिर साइन और cos कैंसिल नहीं होगा, तो इसे चेंज किस में करेंगे हम, 180 माइनस 45। यही होगा बेटे, पक्का -55 होगा ना, यस 180 माइनस 55। आप माइनस करके देख लीजिएगा तो आपका 125 आ जाएगा। प्लस इसके लिए क्या करेंगे हम, cos 180 प्लस 24, यही हो जाएगा। और cos 30 की वैल्यू आप सभी को बताएं, अच्छा 300, ओके। तो इसको क्या हो जाएगा आपका, cos 360 माइनस 60, cos 24 डिग्री नो चेंज, कुछ नहीं करना है इसमें हमें। cos 55 डिग्री में भी हमें कुछ भी नहीं करना है। यहां पर करेंगे हम cos 180 माइनस, क्वाड्रेंट बना लेते हैं, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। सेकंड क्वाड्रेंट में भाई साहब क्या होता है, नेगेटिव प्लस माइनस, माइनस इवन है, cos चेंज नहीं होगा, cos 55 डिग्री। यहां पर देखें तो cos 180 प्लस यहां पहुंच गया, और यहां पर भी cos क्या होता है, नेगेटिव 18 है, cos चेंज नहीं होगा, तो cos 24 डिग्री एंड प्लस cos 360 माइनस 36 है, अच्छा cos 360 फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, 36 नो चेंज, cos 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इससे ये दोनों कैंसिल, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। यही आपका क्या था, RHS। हेंस
प्रूव्ड। आई होप समझ में आया होगा, क्लियर है सारी चीजें, इसे कॉपी कीजिए फास्ट। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं, फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया गया है 10 - 225 डिग्री इंटू कॉट 405 डिग्री इंटू -10 माइनस का 765 डिग्री और कॉट 675 डिग्री, और आपको प्रूफ करना है 0। आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसका हमने एलएचएस लेकर के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले माइनस वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि आपको बता सकूं कि 10 के अंदर अगर माइनस होता है तो माइनस साइन कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। मैंने आपको सिखाया है इस चीज के बारे में वीडियोस में, आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो माइनस का मेरे पास में हो जाएगा बेटे 10 to 25 डिग्री। अगेन कॉट की बात करें, कॉट को 405 भी लिख देते हैं, पॉजिटिव ही है। माइनस माइनस साइन बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटे, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 765 कॉट 675 डिग्री। 10 to 25 को हम तोड़ देंगे तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 45 डिग्री। कॉट इसे आप लिख सकते हैं 360 प्लस 45 डिग्री प्लस 10 720 प्लस 45 डिग्री, और आप इसे क्या लिख देंगे बेटे, कॉट 720 माइनस 45 डिग्री। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में यहाँ एक्चुअली माइनस दिया हुआ है आपको, -405, तो -405 है तो माइनस साइन क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अगेन माइनस माइनस क्या होगा, अगर माइनस साइन बाहर है तो माइनस माइनस प्लस, तो इस चीज को हम भूल जाते हैं। और 10, अब आप सोचिएगा ये तो हो गया प्लस 10 180 है, क्या है 180, 18 इवन नंबर है, 10 किसमें चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा, पहली बात नहीं होगा, तो आपका 10 10 रहेगा और 45 डिग्री आ जाएगा। अब बात करेंगे हम साइन की, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो 180 प्लस कहां पहुंच गए हम, थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होगा। अच्छा ये माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस कर चुका हूं मैं। नाउ कॉट ये भी क्या होगा, नो चेंज, कॉट 45 डिग्री आ जाएगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। यहां से आप देखिएगा 10 720 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए क्योंकि 720 भी यही होता है हमारा, तो 720 45, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, नो चेंज 70 मतलब 10 45 डिग्री पॉजिटिव। कॉट 720 माइनस कहां पहुंच गए हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस कॉट 45 डिग्री। 10 45 1 होता है, 1 होता है, प्लस 1 होता है, और यहां पर वैल्यू आ जाएगी -1, तो योर आंसर इज 1 - 1 0। यही आपका आरएचएस था, हेंस प्रूव्ड। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसका। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6, 10 11 पाई बाय 3 माइनस का 2 साइन 4 पाई बाय 6 4 पाई बाय 6, फिर आपको दिया हुआ है माइनस का 3/4 कॉसेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 17 पाई बाय 4 कॉस स्क्वायर 70 पाई बाय 6, और इक्वल टू में लेकर के आना है आपको 3 - 4√3 डिवाइडेड बाय 2। इसका एलएचएस उठाएंगे हम, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके पास अब सब पाए में, अभी डिग्री में तो आपने इजीली कर लिया, लेकिन पाए वालों को हम क्या करेंगे, 3 का टेबल लो 11 से ज्यादा हो जाए, क्योंकि 3 3 9 लेंगे तो 9 में 2 ऐड करना पड़ेगा। अभी 3 3 4 क्या लेंगे 12 में से 1 माइनस करेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो हम क्या कर देंगे 4 पाई माइनस पाई बाय 3, 3 4 12, 12 में से 1 गया तो 11 आ गया, -2 यहाँ पे कट कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस पाई बाय 3 माइनस का 3/4 कॉस स्क्वायर सॉरी कॉसेक स्क्वायर पाई बाय 4। अच्छा कॉसेक स्क्वायर पाई बाय 4 की वैल्यू डायरेक्ट है हमारे पास, तो पाई बाय 4 कितना होता है हमारे लिए 1/√2 का उल्टा रेसिप्रोकल √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास
2 हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 17 पाई बाय 6। 17 पाई बाय 6 को हम क्या लिख सकते हैं बेटे, cos स्क्वायर 6 3 जा 18, मतलब मैं लिख सकता हूं 3 पाई माइनस पाई बाय 6, 6 3 जा 18, 18 में से बन गया 17 पाई बाय 6। वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 10 पाई बाय 3, 10 पाई बाय 3 मतलब कितना होता है आपका 60 डिग्री, √3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसके आंसर आएगा √3 बाय 2 माइनस 3 बाय 2, और यहां पर हो जाएगा आपका प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और √3 बाय, यहां पर आपका 4 भी है, 4 मल्टीप्लाइड बाय √3 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस √3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक और माइनस का √3 आ जाएगा बेटा, माइनस का 3 बाय 2 और प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, √3 का स्क्वायर 3, 3 में से 3 बाय 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास 3 बाय 2 आएगा, और माइनस माइनस 2 √3 आएगा, अपॉन में 1। अब आप यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम, एलसीएम लेंगे 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 माइनस 4 √3, यही आपका क्या है बेटे, आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बहुत सारे सब पार्ट्स है, इसमें भी सिलेक्टेड 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, cos 2 पाई प्लस x cosec 2 पाई प्लस x, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन, एंड 10 पाई बाय 2 प्लस x, डिनोमिनेटर में आपको दिया गया है sec पाई बाय 2 प्लस x cos x एंड cot पाई प्लस x, क्या दिया बेटे आपको, cot पाई प्लस x इज इक्वल टू में आपको प्रूफ करना है 1। यहां से हम एलएचएस लेके सॉल्व कर रहे हैं, cos 2 पाई, 2 पाई मतलब नो चेंज, क्यों 360 होता है, तो किसमें चेंज हो जाएगा बेटे, cos x में, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय cosec भी किसमें चेंज होगा, नो चेंज होगा, क्यों, क्योंकि ये इवन नंबर है, इवन लाइन पर आ रहा है 2 पाई, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। 10 90 आ गया, पाई बाय 2 कहां पर होता है बेटे, ऑड लाइन पर होता है, ऑड लाइन पे क्या होगा, 10 चेंज हो जाएगा हमारा cot x में, और पाई बाय 2 प्लस यहाँ पे सेकंड क्वार्टर में ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। सेक 90, सेक किसमें चेंज हो जाएगा बेटे, cosec x में, और सेक 90 प्लस करके हम कहां पा रहे हैं, सेकंड क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, मल्टीप्लाइड बाय cos x मल्टीप्लाइड बाय cos 180 प्लस x, सॉरी cot 180 प्लस x, 180 प्लस करेंगे थर्ड क्वार्टर में आएंगे, और cot नो चेंज, और थर्ड क्वार्टर में cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है, cot से cot, cos से cos, cosec से cosec, और माइनस से माइनस कैंसिल होकर के आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1, यही आपका आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। cos 90 डिग्री प्लस x प्लस cot 450 डिग्री प्लस x डिवाइडेड बाय cosec 90 प्लस x 90 माइनस x प्लस tan 180 माइनस x प्लस नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर tan 180, नेक्स्ट टर्म दे रखी है आपको tan 180 प्लस x एंड प्लस sec 180 प्लस x माइनस x अपॉन में tan 360 प्लस x एंड माइनस sec माइनस x। आपको क्वेश्चन देख कैसा लग रहा होगा, काफी बड़ा क्वेश्चन है ये, माइनस का x है, याद रखिएगा। इक्वल टू में लेकर के आना है आपको 2, इक्वल टू में क्या लेकर के आना है बेटे आपको 2, यहां पर हमने क्या चूज कर लिया, एलएचएस। cos 9 है, ऑड नंबर है, चेंज होगा sin x में, यस और नो। 90 प्लस है, कौन से क्वार्टर में पहुंच गए हम, फर्स्ट क्वार्टर में साइन क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है, प्लस। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, हाँ, cos 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, कहां पर, यहां पर, अच्छा यहां cosec दिया क्वेश्चन में,
ओके यहां पर आपका कॉसेक है भैया, तो कॉसेक है तो कॉसेक 90 है तो किस में चेंज हो जाएगा, सेक में चेंज होगा बेटा, किस में चेंज होगा, सेक में। अब जब कॉसेक है तो कॉसेक सेकंड क्वार्टर में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा। आगे चलते हैं, कॉट, यहां पर क्या आ रहा है, जीरो को हटाने पर 45, इवन है ऑड है, 45 क्या है, ऑड है, ऑड है तो कॉट काय में चेंज हो जाएगा, 10 में। अब 450 कहां पर आता है, थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, 90 यहां आएगा 450 है ना, 450 कहां पर आएगा, यहां पर, और 450 में हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं सेकंड क्वार्टर में। सेकंड क्वार्टर में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है बेटे, नेगेटिव होता है, अपॉन में कॉसेक 99 ऑड नंबर है, फिर भाई साहब चेंज हो जाएंगे हमारे सेक एक्स में, काय में हो जाएंगे, सेक एक्स में, और 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही रहेगा। यहां की बात करें 10 10 180 18 है, नो चेंज, 10x ही होगा बेटे, क्या होगा 10x, बट 10 180 माइनस सेकंड क्वार्टर में पहुंच गया, और सेकंड क्वार्टर में 10 क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है, प्लस 180 प्लस 10x हो जाएगा, 18 है, नो चेंज, 180 प्लस करेंगे थर्ड क्वार्टर में 10 पॉजिटिव, प्लस सेक 180 नो चेंज क्योंकि इवन है, सेक एक्स रहेगा, और 180 माइनस कर रहे हैं हम, तो कहां पहुंच गए हम, सेकंड क्वार्टर में सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, डिवाइडेड बाय 10 360 नो चेंज, 10x ही रहेगा बेटा, और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में पहुंच गए, और सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा होता है, तो प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा मतलब प्लस माइनस माइनस सेक एक्स हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट, तो इसको फर्दर हम एक बार सही ढंग से लिख लेते हैं, तो हमारे पास में हो जाएगा सेक एक्स माइनस 10x डिवाइडेड बाय सेक एक्स माइनस 10x, यस और नो, प्लस यहां पर क्या हो रहा है बेटे, 10x माइनस सेक एक्स अपॉन में 10x माइनस सेक एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। यही आपका क्या था बेटे, RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है ये। एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है आपके पास में 1 + cot x माइनस सेक π/2 + x, दूसरे ब्रैकेट में 1 + cot x प्लस sec π/2 + x, और इक्वल टू में आपको प्रूफ करना है 2 cot x। सबसे पहले हमने LHS चूज किया, 1 + cot x माइनस sec 90 क्यों, क्योंकि π/2 है, π/2 कहां पर आता है हमारा, ऑड लाइन, चेंज होगा ये cosec x में, काय में चेंज होगा बेटे, cosec x में। अब साइन देखना है प्लस होगा या माइनस, तो सेक कहां पर आ रहा है, सेकंड क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में सेक भाई साहब क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट इसको देखते हैं, बोले cosec तो पॉजिटिव होता है, नहीं देखना है इसे आपको, किसको देखना है, इसके पहले वाले को, जो चेंज हो रहा है उसको, जो चेंज हो गया है उसे नहीं देखना है, तो सेक को देखा नेगेटिव आ गया, 1 + cot x प्लस सेक 90, ये भी चेंज होगा हमारा cosec x में। अब 90 प्लस सेकंड क्वार्टर में क्या है, सेक हमारा क्या होगा भैया, नेगेटिव होगा, तो हमने नेगेटिव लगा दिया, क्या बन गया हमारे पास, 1 + cot x प्लस cosec x, और यहां पर भी क्या बन गया हमारा, 1 + cot x माइनस cosec x। इसको अगर मैं a मान लूं और इसे b मान लूं, ये वाला b होगा और ये वाला भी क्या हो जाएगा, a, तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा a + b और a - b क्या हो जाएगा बेटे, a² माइनस b², a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दें, क्या हो जाएगा, 1 + cot² x प्लस 2 cot x माइनस cosec² x, 1 + cot² x को क्या लिखेंगे हम, cosec² x प्लस 2 cot x माइनस cosec² x, ये माइनस cosec² से प्लस cosec² क्या होगा, कैंसिल, बचेगा क्या आपके पास, 2 cot x, और आपका RHS यही था आई थिंक, हेंस प्रूफ।
कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे पास 5.3 का, जिसमें आपको दे करके रखा है साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18, साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाय 9 इज इक्वल टू में आपको 2 प्रूव करना है। हमने एलएचएस लिया, पाई बाय 18 की अगर वैल्यू निकालें आप पाई बाय 18, तो ये पाई की वैल्यू क्या होगी 180 अपॉन 18, मतलब कितना आ जाएगा बेटे 10 डिग्री, और पाई बाय 9 क्या आ जाएगा हमारा 20 डिग्री। तो इसको डिग्री में चेंज कर दिया मैंने ताकि समझने में इजी हो जाए आपको। साइन 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 70 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारे पास में बेटा साइन स्क्वायर 40 डिग्री। कितना हो जाएगा 80 डिग्री, सॉरी, क्योंकि पाई बाय 9 20 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। अब आप देखिए किन दो पेयर का सम 90 डिग्री हो रहा है, तो 10 और 80 का सम 90 हो रहा है, 20 और 70 का सम क्या हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है। तो 10 और 80 में से किसी एक को आप बदलेंगे, यहाँ पे 20 और 70 से भी किसी एक को बदलेंगे, आपकी जिसकी इच्छा हो। साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री, 70 डिग्री को मैं चेंज कर लेता हूं, तो साइन स्क्वायर क्या लिखूंगा बेटे 90 माइनस 20, यस और नो। क्या 70 को 90 माइनस 20 लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर इसको क्या लिख सकता हूं बेटे 90 माइनस 10। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटे साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटे कॉस थीटा, तो कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20। योर आंसर इज 1 प्लस 1 2। यही था आपका आरएचएस बेटे, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है सेक 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, सेक एक्स माइनस 5 पाई बाय 2। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, प्लस 10 5 पाई बाय 2 प्लस एक्स एंड 10 एक्स माइनस 3 पाई बाय 2, और आपको वैल्यू लेके के आनी है 1 माइनस 1, सॉरी माइनस 1 प्रूव करना है आपको। तो हमने यहां पर क्या ले लिया बेटे एलएचएस 3 पाई बाय 2, सोचिए 3 पाई बाय 2, आप सोचिए कहां आएगा 1 2 3 पाई बाय 2 यहां पर आएगा। तो 3 पाई बाय 2 माइनस करेंगे, ऑड लाइन है, चेंज होगा हमारा कॉसेक, किसमें चेंज होगा हमारा कॉसेक, कसेक काय में चेंज होगा कॉसेक एक्स में, काय में हो जाएगा कॉसेक। 3 पाई बाय 2 माइनस कर रहे हैं यहां पर सेक क्या होता है नेगेटिव, यहां पर हमने थोड़ा चेंज कर लिया, सेक माइनस कॉमन निकाल दिया, क्या हो जाएगा बेटे 5 पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा, यस और नो। अगेन हम यहां बात करते हैं 10 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 आएगा 1 पाई बाय 2 2 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 4 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2, अभी भी ऑड लाइन है तो चेंज होगा हमारा कॉट एक्स में। अब 5 पाई बाय 2 प्लस कर रहे हैं, सेकंड क्वार्टर में 10 क्या होता है हमारा नेगेटिव होता है मल्टीप्लाई बाय 10, इसे भी हमने क्या किया माइनस साइन बाहर निकाल दिया, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस कॉसेक एक्स। अब आप थोड़ा सोचिएगा प्लीज ध्यान से कि सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा ही होता है, तो उसको डायरेक्टली हम माइनस गायब हो जाएगा आपका और लिख देंगे 5 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस कॉट एक्स 10 माइनस थीटा क्या होता है माइनस 10 थीटा, तो माइनस भी बाहर आके क्या कर देगा अगेन इसको प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस कॉसेक एक्स। सॉल्व करते हैं, सेक ऑड नंबर है पाई बाय 2 जहां आ गया मतलब ऑड नंबर है, ऑड चेंज हो जाएगा कॉसेक में, कॉसेक एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटे कॉसेक एक्स। 5 पाई बाय 2 कहां पर आएगा यहां पर आएगा, और 5 पाई बाय 2 माइनस कर रहे हैं मतलब फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव रहेगा, प्लस कॉट एक्स मल्टीप्लाई बाय 10 फिर चेंज हो जाएगा ये कॉट एक्स में होगा, कॉट एक्स में चेंज, बट 3 पाई बाय 2 माइनस, तो 3 पाई बाय 2 माइनस थर्ड क्वार्टर, थर्ड में 10 क्या होता है पॉजिटिव होता है,
अब इन दोनों में से मैं माइनस साइन कॉमन निकाल रहा हूं, तो ये बन जाएगा मेरे पास में कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया -1। क्या हो गया बेटा, ये -1, और यही आपका क्या है, RHS, हेंस प्रूव्ड। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको।